नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और आइए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं कि किस्मतों के दरवाजे भी उनके लिए खुलते हैं जो उनको लगातार खटखटाते रहते हैं। अर्थात दोस्तों, वो लगातार मेहनत करते रहो तो किस्मत भी एक दिन जरूर मेहरबान होगी। तो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं कक्षा 9 का प्रश्नावली 7.3। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप सभी से अनुरोध करूंगा कि पहले जाकर आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, जिससे कि आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगी और ये वाली प्रश्नावली आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो दोस्तों, अब विलंब नहीं करते हैं और सीधा अपनी प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। प्रश्नावली 7.3 का प्रथम या पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है इसकी बात कर रहा है, ये ए बी सी की, और डी बी सी यानी डी बी सी, ये दोनों त्रिभुज की बात कर रहा है। और बोल रहा है आधार, एक ही आधार ये बी सी पर बना हुआ है, ये आधार है, इस पर बने हुए ए बी सी और डी बी सी। समद्विभाजित है दोस्तों, ये समद्विभाजित है तो मैंने मान लिया। समद्विभाजित का मतलब होता है दोस्तों कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो। तो ये इसमें दो भुजाएं मैंने मान लिया, ए बी मेरी ए सी के बराबर है, और ये दूसरा जो बी डी सी है इसमें मेरी बी डी मेरी डी सी के बराबर है, ये मैंने मान लिया। ए और डी भुजा बी सी के एक ही ओर स्थित है। ये देखो, ए और डी बी सी के एक, ये वाली बी सी भुजा इसी के ऊपर एक ही तरफ स्थित है। आकृति देखिए, और यदि ए डी बढ़ाने पर बी सी को पी बिंदु, इस ए और डी को मैंने बढ़ाया तो ये बी सी बिंदु को पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए। अब देखो दोस्तों, इसमें दो त्रिभुज लेने, ए बी डी, ये लो, इसको मैं अलग से बना लेता हूँ, आपको समझ में नहीं आया तो। ये लो मेरा, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया डी। और दूसरा कौन सा त्रिभुज लेना है मेरे को, ए सी डी, ये लो जी, मैंने ले लिया। ये ए है, ये सी है, और ये मेरा डी है। देखो दोस्तों, यहाँ मैं लिख लेता हूँ प्रश्न नंबर 1 में, ए त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए सी डी, ये दो त्रिभुज ले रहा हूं। अब देखना है, इनको सर्वांग सम सिद्ध करना है दोस्तों। देखो, ए बी मेरा ए सी के बराबर है दोस्तों। यहाँ है ए बी बराबर क्या है मेरा ए सी है। और क्यों है दोस्तों, ये मेरे को दिया क्या है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है, तो मैंने मान लिया कि ए बी बराबर ए सी है, यानी ये वाली चीज मेरे को दे दी। अब बोल रहा है बी डी और डी सी, ये देखो बी डी और डी सी भी बराबर दिया है। बी डी बराबर क्या है मेरा डी सी, ये भी क्या है मेरे को दिया है, ये भी क्या है दोस्तों, ये दिया है। और दिया क्या था कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर थी, तो मैंने मान लिया कि ये दोनों भुजाएं क्या है मेरी, ये दोनों भुजाएं मेरी बराबर है। तो अब देखो, अब एक जो ए डी भुजा, देखो ये वाली ए डी, ये ए डी इसमें भी आ रही है और ए डी इसमें भी आ रही है, यानी ये दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। यानी ए डी बराबर क्या हो गई मेरी, ए डी बराबर ए डी, और ये क्या है मेरी उभयनिष्ठ। कौन सी भुजा है दोस्तों, मेरी उभयनिष्ठ भुजा है। तो ये इस प्रकार त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम हो गया दोस्तों। कौन से के, त्रिभुज ए सी डी। और कौन सा नियम से हुआ दोस्तों, ये देखो, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, यानी तीनों भुजा है, यानी ट्रिपल एस नियम, यानी भुजा नियम से ये क्या हो गया, एक दूसरे के सर्वांग सम हो गया। अब देखो, ये भुजा नियम से एक दूसरे के सर्वांग सम हो गया, तो मैं सीपीसीटी से लिख सकता हूं कि जो होगा ना, ये कोण होगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, और ये वाला कोण मेरा क्या होगा, इस कोण के बराबर होगा। देखो यहाँ लिख लेता हूं मैं, सीपीसीटी से देखो, मैं कोण ए के लिए लिखता हूं कि कोण बी ए पी बराबर क्या होगा मेरा, कोण सी ए पी। ये एक प्रश्न हल हो गया। दूसरा बोल रहा है त्रिभुज, एक दूसरा त्रिभुज लेना है दोस्तों को, कौन सा, देखो प्रश्न नंबर इसी में एक में ही दूसरा प्रश्न है, ये प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, इसमें त्रिभुज लेना है ए बी पी तथा कौन सा लेना है, एक ए सी पी, त्रिभुज ए सी पी। अब देखो दोस्तों, इसको मैं एक बार मिटा के अच्छे से लिख देता हूँ, ये चीज समझ में नहीं आ रही होगी आपको। इसको मैं मिटाता हूँ, ए बी पी और ए सी पी, इसको मैं मिटा दिया। अब देखो, मैं इसको दिखा देता हूँ कौन कौन सा त्रिभुज ए बी पी, यानी ये वाला त्रिभुज ले रहा है दोस्तों ए बी पी, और एक ये, इसको मैं दूसरे कलर से ले लेता हूँ,
इसको मैं इस कलर से ले लेता हूँ कि ये वाला जो त्रिभुज है ये इसकी बात कर रहा है। देखो अब क्या करना है मेरे को, अब ये बोला है देखो इसमें क्या है, ये ए बी बराबर ए सी तो मेरे को दिया ही है, ए बी बराबर क्या दिया है मेरे को, ए बी बराबर क्या दिया है, ए सी दिया है, ये तो मेरे को क्या है दिया है। अब देखो ए पी इसमें भी आ रहा है और ए पी इसमें भी आ रहा है, यानी ए पी तो क्या है मेरा, ए पी तो मेरा उभयनिष्ठ है, ए पी मेरा क्या है उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। और देखो अब ये वाला कोण था जो ये इन दोनों के बीच में, ये वाला कोण, इनके बीच ये कोण है, इनके बीच ये कोण है, ये वाला मैंने लिख ही लिया यहाँ पर, ये सीपीसीटी से लिखा था, कोण बी ए पी बराबर कोण सी ए पी। और ये कैसे आया दोस्तों, सीपीसीटी से, इसमें लिख दो सीपीसीटी से। तो देखो दोस्तों भुजा, अब इसको एक बार मिटाता हूँ और समझाता हूँ मैं आपको कैसे बराबर होगा ये। अब देखो क्या क्या बराबर हो गया, देखो इसमें ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ये वाली भुजा तो दोनों में उभयनिष्ठ ही है, ये वाली भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है, और ये वाला कोण दोनों में बराबर आ रहा है। तो दोस्तों देखो इसमें त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम होगा मेरा त्रिभुज ए सी पी के। और किस नियम से होगा दोस्तों, देखो भुजा कोण भुजा, और इसमें भुजा कोण भुजा, यानी एस ए एस नियम से, एस ए एस नियम से। तो इस प्रकार दोस्तों ये दो प्रश्न हल हो गए अपने कि भुजा कोण भुजा नियम से, ये दूसरा प्रश्न अपना हल हो गया। अब देखते हैं जो इसमें तीसरा दिया है, एपी कोण ए और डी दोनों को समद्विभाजित करता है। तो दोस्तों ये वाली चीज अपन ने पहले ही बता चुके हैं, ये वाली चीज देखो सीपीसीटी से कि ये वाला जो कोण होगा, ये वाला कोण दोनों में क्या होगा, बराबर होगा। देखो इसको मिटाते हैं और मैं इसको आपको अच्छे से समझाता हूँ। ये बोल रहा है, इसको मिटाना पड़ेगा दोस्तों, इसको मैं मिटा लेता हूँ एक बार, ये मैंने मिटा लिया। ये देखो अब क्या बोल रहा है, ये तीसरा जो प्रश्न है उसको हल करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या बोल रहा है, ये अपन को एपी कोण ए और डी को कोणों को समद्विभाजित करता है, यानी ये वाला इसको समद्विभाजित, इसको तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ सीपीसीटी से क्या लिख सकता हूँ, कोण बी ए पी बराबर क्या होगा मेरा कोण सी ए पी, ये तो मेरा बराबर हो गया। अब ये बताना है कि ये वाला कोण भी मेरा बराबर हुआ। अब देखो बीपी बराबर पीसी हो गया दोस्तों, क्यों हो गया, क्योंकि बराबर कोणों के सामने की भुजाएं भी क्या होती है, बराबर होती है, यानी प्रमेय 7.3 से हो गया, प्रमेय 7.3 से, प्रमेय 7.3 से बराबर कोणों के सामने, प्रमेय 7.2 थी कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, प्रमेय 7.3 थी कि बराबर कोणों के सामने की भुजाएं भी क्या होती है मेरी बराबर होती है। अब देखो अब फिर मैं इसको बोलूं कोण बी डी पी बराबर कोण सी डी पी, ये बराबर हुआ, ये प्रमेय 7.2 से क्या हुआ, ये वाली मैंने सीपीसीटी से भी लिख सकता हूँ इसको मैं। देखो इसको बीपी बराबर सीपी में सीपीसीटी से भी लिख सकता हूँ दोस्तों, यहाँ मैं इसको सीपीसीटी से लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, प्रमेय से भी लिख दोगे तो भी वही बात है, सीपीसीटी से लिखोगे तो भी वही बात है। और देखो ये बराबर हो गई, ये वाली बराबर हो गई भुजाएं। अब मैंने ये वाला त्रिभुज ले लिया, ये ले लिया मैंने बी पी डी, और इधर ले लिया मैंने एक कौन सा, ये ले लिया मैंने डी पी और सी। अब देखो ये वाली भुजा के सामने ये कोण बन रहा है और इस वाली भुजा के सामने ये वाला कोण बन रहा है, ये यानी ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे दोस्तों, बराबर होंगे, और यही लिखा है मैंने। अब देखो ये चौथा प्रश्न है, अंतिम प्रश्न पहले प्रश्न में, कि एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है, क्या है मेरा ये लंब समद्विभाजक। अब इसको देखते हैं एक बार, सबको मिटा देते हैं एक बार। देखो दोस्तों ये प्रमेय ध्यान रखना है आपको, अगर बराबर भुजाएं हैं तो कोण, उनके सामने जो कोण बने हैं वो भी बराबर होंगे, और बराबर कोण है तो उनके सामने की भुजाएं भी क्या होगी मेरी बराबर होगी। अब देखो ये चौथा प्रश्न है, ए पी रेखाखंड बी सी को लंब समद्विभाजक, यानी इसमें मैं ये दो त्रिभुज ले रहा हूं, ये एक और ये दो, यानी जिसमें क्या आ जाए मेरा एपी आ जाए, ये लो एपी
और इसमें भी लिख लिया मैंने ए पी, इधर बी था मेरा और इधर क्या था मेरा सी। अब ये ए बी बराबर ए सी तो दे ही रखा है दोस्तों मेरे को, ए बी बराबर ए सी दे रखा है और बी पी बराबर पी सी अभी उससे अपन ने सिद्ध किया है। और ये वाला मेरा क्या है उभयनिष्ठ है, तो इसको मैं सीधा लिख सकता हूं, देखो त्रिभुज ए बी पी व त्रिभुज ए सी पी से क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ए बी बराबर ए सी तो मेरे को क्या है दिया है और पहले मैंने सिद्ध भी कर लिया, और बी पी बराबर पी सी, ये मेरे को सी पी सी टी से लिख सकता हूँ मैं इसको। और ये हो गया मेरा एक ए पी बराबर ए पी, ये तो मेरा उभयनिष्ठ है, ये क्या है मेरा उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। अब देखो दोस्तों, अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो ये, और इसमें क्या बोला था इसने, एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक। दोस्तों इसको आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये देखो इसको मैं लिखने की भी जरूरत नहीं है, तो इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं सीपीसीटी से, डायरेक्ट सीपीसीटी से क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। सीपीसीटी से अपन पहले सिद्ध कर चुके हैं कि क्या है मेरा बीपी बराबर क्या है पीसी है, ये मैं सीपीसीटी से लिख दिया था मैंने सीपीसीटी से। तो अगर ये बराबर है तो ये लंब समद्विभाजित कर रहा है, तो और ये बताना है कि इसमें ये 90 डिग्री का कोण है, इसमें क्या बताना है दोस्तों, ये 90 डिग्री का कोण है। अब देखो 90 डिग्री का कोण कैसे सिद्ध करेंगे अपन, यानी इसमें सिद्ध करना है कि कोण ए पी बी बराबर कोण ए पी सी बराबर 90 डिग्री, ये सिद्ध करना है दोस्तों इसमें। ये देखो समद्विभाजक का तो अपन पहले ही सिद्ध कर चुके हैं, बस ये 90 डिग्री यानी लंब है, ये सिद्ध करना है। तो इसके लिए अपन देखते हैं कि चूंकि ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी है तो मेरे को दिया है, तो इसके सामने के कोण भी बराबर होंगे, यानी कोण ए बी सॉरी ए पी बी, यहां मैं लिखूंगा, यहां क्या होगा ए पी बी बराबर, ये देखो ए पी बी बराबर क्या होगा मेरा कोण ए पी सी, ये दोनों बराबर होंगे। और देखो दोस्तों ये एक सरल रेखा है, ये एक सरल रेखा यानी कोण ए पी बी प्लस कोण ए पी सी बराबर कितना डिग्री का कोण बनेगा 180 डिग्री का। क्यों, एक सरल कोण होता है 180 डिग्री कोण को सरल कोण कहते हैं हम। तो अब देखो ये दोनों बराबर है, तो इसकी जगह में ए पी सी की जगह ए पी बी लिख दूं, तो ये हो जाएगा कोण ए पी बी प्लस कोण ए पी और बी, ए पी सी की जगह भी ए पी बी लिख दिया मैंने, क्योंकि ये दोनों बराबर है मेरे। तो ये हो गया मेरा 180 डिग्री, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा दो कोण ए पी बी बराबर 180 डिग्री और कोण ए पी बी बराबर कितना आ गया मेरा दोस्तों, ए पी बराबर 180/2, यानी इसको इससे काटा तो कितना डिग्री आ गया दोस्तों 90 डिग्री, यानी ये 90 डिग्री सिद्ध करना था, ये 90 डिग्री हो गया। अब देखो दोस्तों इस प्रकार ये देखो ये दो चीज सिद्ध करवा रहा है इसमें, एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। देखो समद्विभाजक तो हमने पहले ही सिद्ध कर दिया, समद्विभाजक क्या पी बी बराबर बीसी तो हमने पहले ही सिद्ध कर दिया है, तो इसको डायरेक्ट सीपीसीटी से लिख सकते हैं अपन। सिर्फ लंब सिद्ध करना है, लंब मतलब ये कितने डिग्री का कोण बनाएगा दोस्तों 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो इस प्रकार अपन दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, एडी एक समद्विबाहु, अब वही समद्विबाहु त्रिभुज, अब मैं इसमें एक त्रिभुज बना लेता हूं दोस्तों, मैंने इसमें एक त्रिभुज बना लिया है, ये लो जी मैं इसमें एक बना रहा हूं त्रिभुज, ये लो मैंने एक त्रिभुज बना लिया। और ये क्या बोल रहा है इसमें, ये ऊपर वाले को मिटा देता हूं दोस्तों, इस प्रश्न को आप देखते हैं अपन। एडी मैंने एक एडी, ये मेरा एक त्रिभुज है ए बी और सी, एडी समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का एक शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब क्या होता है दोस्तों, जो शीर्ष से जो रेखा खींचते हैं और सामने वाली भुजा पर क्या होता है 90 डिग्री का कोण बनाती है। शीर्ष लंब जरूरी नहीं है कि भुजा को बराबर दो भागों में बांटे, पर यह जरूरी है कि लंब कह रहा है तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, और इसका नाम दे दिया मैंने एडी। ए बी जिसमें ए बी बराबर ए सी, यानी ये वाली भुजा मेरी
ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर दी है दोस्तों। तो बोल रहा है अब इसमें दो दो प्रश्नों को हल करना है। पहला इसमें क्या बोल रहा है, एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करता है। ये सिद्ध करना है कि बीसी, देखो इसमें क्या करना है, सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि बीसी को समद्विभाजित करता है, मतलब बी डी बराबर क्या सिद्ध करना है मेरे को, डीसी। तो मैंने दो त्रिभुज ले लिए दोस्तों, ए डी बी व त्रिभुज ए डी सी से। अब देखो इसमें क्या होगा, ए बी बराबर मेरे को क्या दिया है, ए सी। ये तो मेरे को क्या है दिया है, ये तो मेरे को दिया है। अब देखो इसमें एक कोण बन रहा है 90 डिग्री का। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण, यानी ए डी बी बराबर कोण ए डी सी बराबर कितने डिग्री का कोण, ये 90 डिग्री का कोण दोनों में बराबर है। और देखो AD बराबर AD होगा क्योंकि ये उभयनिष्ठ है दोनों में, AD बराबर AD, और ये दोनों में क्या है उभयनिष्ठ दोनों में आ रही है, इसलिए क्या हो गई मेरी उभयनिष्ठ हो गई। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए दोस्तों। त्रिभुज ADB बराबर सर्वांग सम त्रिभुज ADC कौन से नियम से हुए दोस्तों, देखो एक तो 90 डिग्री का कोण, एक भुजा और कर्ण तीनों बराबर है, तो ये RHS नियम से, राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड, RHS नियम से ये दोनों सर्वांग सम सिद्ध हो गए। तो ये दोनों सर्वांग सम सिद्ध हो गए, तो दोस्तों CPCT से मैं क्या लिख सकता हूँ, BD बराबर क्या होगा मेरा, BD बराबर DC। ये मेरा एक प्रश्न हल हुआ है दोस्तों। अब इसमें इसी में दूसरा है कि AD कोण A को समद्विभाजित कर रहा है। तो देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, इसमें सिद्ध करना है, इसमें क्या सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि कोण BAD बराबर क्या है मेरा कोण CAD, ये सिद्ध करना है। और इसको डायरेक्ट दोस्तों मैंने प्रश्न जो दूसरे का जो पहला है इसी में सिद्ध कर दिया, तो मैं CPCT से लिख सकता हूँ। इन दोनों त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2 को मैंने क्या सिद्ध कर दिया, सर्वांग सम सिद्ध कर दिया। तो CPCT से मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि कोण BAD बराबर क्या होगा मेरा, कोण CAD। दोस्तों इसमें दोबारा ये वाली चीज, ये वाला प्रोसेस दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ इतना लिखना है कि CPCT से ये वाला कोण BAD बराबर CAD होगा, ठीक है। तो अब प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC, ये लो AB और BC, मध्यिका AM क्या है मेरी, मध्यिका होती है दोस्तों। मध्यिका क्या होती है, पहले मध्यिका के बारे में समझते हैं। ये एक त्रिभुज है मेरा, ये एक मेरा त्रिभुज है। तो ये मध्यिका क्या होगी, मैंने इसमें एक मध्यिका खींच दी, तो ये मध्यिका जिस भी रेखा पर खींची जाएगी उसको बराबर दो भागों में बांटेगी। मध्यिका क्या होगी, जिस रेखा पर खींची जाएगी उसको बराबर दो भागों में बांटेगी। तो ये मध्यिका एक दूसरे, यानी इसमें दो त्रिभुज है ABC और PQR। इसमें कह रहा है कि AB तो मेरी PQ के बराबर है और मेरा BC किसके बराबर है, QR के। देखो एक बोला ना क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज PQ, यानी AB तो PQ के और BC QR के, और मध्यिका ये मध्यिका है मेरा, AM इसमें मध्यिका है और PN इसमें मध्यिका है। तो बोल रहा है बराबर है, तो दर्शाइए कि इसमें भी दो त्रिभुज लेने हैं दोस्तों। त्रिभुज ABM व त्रिभुज इसमें होगा P, इसमें क्या होगा मेरा, इसको मिटाता हूँ, इसमें होगा मेरा PQN, ये हो गया PQN, ये लिख दिया मैंने PQN। अब देखो इसमें AB बराबर तो क्या है दोस्तों, AB तो किसके बराबर दी है, AB दी है मेरे को PQ के, और ये तो क्या है मेरे को, ये तो दिया गया है। इसमें कहा है देखो AB BC दोनों किसके, और AM मध्यिका, ये तीनों किसके बराबर है, क्रम से, दूसरे त्रिभुज का क्रम से लेना है, यानी AB तो PQ के बराबर होगी और BC होगी QR के, और मध्यिका AM है ना PN के बराबर होगी। तो AB मेरा PQ के बराबर हो गया और मेरा BM किसके बराबर हो गया, QN के बराबर हो गया। BM बराबर QN, ये भी क्या है मेरे को, ये भी मेरे को दिया है। और मेरा ये AM बराबर PN भी दिया है,
ए एम बराबर पी एन भी दिया है, ए एम बराबर पी एन भी दिया है, ये भी मेरे को दिया है। तो ये दोनों क्या हो गए दोस्तों, सर्वांग सम हो गए। ए बी एम और पी क्यू एन ये दोनों क्या हो गए दोस्तों, मेरे सर्वांग सम त्रिभुज हो गए। ये त्रिभुज ए बी एम सर्वांग सम होगा त्रिभुज पी क्यू एन के। और किस नियम से होगा दोस्तों, तीनों भुजाएं यानी ट्रिपल एस नियम यानी भुजा भुजा नियम से, भुजा 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 नियम से होगा ये। अब देखो भुजा भुजा नियम से तीनों भुजाएं तो बराबर होगी, तो सीपीसीटी से मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों कि ये वाला कोण बी मेरा कोण क्यू के बराबर होगा, कोण ए, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि कोण बी बराबर क्या होगा मेरा, कोण बी होगा, और कोण ए बराबर क्या होगा मेरा, कोण ए बराबर कोण पी होगा, और कोण सी बराबर क्या होगा मेरा, कोण सी बराबर मेरा कोण आर होगा। तो अब देखो दोस्तों प्रश्न नंबर जो दे रखा है इसमें, अब ये दूसरा है, दूसरे को हल करते हैं अपन। दूसरा क्या बोल रहा है, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर, ये क्या क्या लेना है। अब इसमें देखो, अब इसमें कहा गया है कि ए बी तो मेरे को दिया गया है पहले ही, ए बी मेरे को दिया है पी क्यू के, ए बी दिया है पी क्यू के, और इसमें दिया गया है मेरे को ए बी पी क्यू के बराबर दे दिया। देखो अब ये वाला कोण बराबर हो गया, कोण ये जो मैंने लिखा है कोण बी बराबर मेरा कोण क्यू हो गया। अब देखो दोस्तों ये है ना BC का आधा भाग है कौन, BM, BC का अगर आधा भाग बराबर है तो उसका दो गुना भी बराबर होगा, यानी ये BC बराबर क्या होगा मेरा, BC बराबर QR होगा दोस्तों। और क्यों होगा, क्यों BC बराबर QR, देखो इसको समझते हैं अपन। ये दो था, दो यहाँ पर मेरा ये मध्यिका खींची थी, ये मेरा B और M और ये C था, और ये मेरा Q N और R था। ये अब मेरे को कह रहा है कि ये BM बराबर था, BM बराबर QN के था, पर ये BN है ना BC का आधा है, BN बराबर क्या है मेरा, BC का आधा है, और ये QN है मेरा QR का आधा है। सीपीसीटी से अपन लिख सकते हैं सीपी, देखो आधा भाग बराबर है तो उसका दोनों से दोनों को दो गुणा कर दिया तो वो भी बराबर होंगे, और सीपीसीटी से ये दोनों बराबर हो गए दोस्तों। अब देखो ये दोनों में एक भुजा और दोनों के बीच का कोण, ये भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, ये दोनों बराबर हो गए। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, और कौन से नियम से होगा दोस्तों, SAS नियम से दोस्तों, SAS नियम से। इस चीज को समझने का प्रयास करना दोस्तों। यहां दिया था BM बराबर QN, देखो BM बराबर QN। अब देखो मैं इसको अगर 2 से गुणा कर दूं, मैंने इसको 2 से गुणा किया तो 2 गुणा BM हो गया, और इसको 2 से गुणा किया तो 2 गुणा QN, ठीक है। अब देखो ये 2 गुणा BM किसके बराबर है, 2 गुणा BM, यानी BM का 2 गुणा कर दे तो ये BC के बराबर होगा, यानी BC बराबर तो 2 गुणा BM, और ये मेरा QR बराबर क्या होगा, 2 गुणा QN। तो इस प्रकार अपन ने इसको इस वाली भुजा को बराबर किया है। तो दोस्तों अब प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, BE और CF एक त्रिभुज ABC की दो शीर्ष लंब है, RHS सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। मैंने एक त्रिभुज लिया, ये ABC, मैंने क्या लिया, A B और C। अब इसमें क्या कह रहा है, ये BE, ये लो मैंने एक रेखा कह दी, ये BE और एक कह दी CF, यानी इसको मैंने, ये लो मैंने इसको मिलाया, ये लो, ये तो मेरा CF है और ये मेरा BE है। RHS नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो दोस्तों इसमें समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी इसको सिद्ध करना है, RHS नियम लगाना है और इसमें दर्शाना है, सिद्ध क्या करना है मेरे को कि AB बराबर सिद्ध करना है, AB बराबर AC, ये सिद्ध करना है दोस्तों। अब देखो इसमें कौन सा त्रिभुज लूँ, मैंने त्रिभुज ले लिया एक, ये देखो ये लंब है तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा दोस्तों। यहाँ पर कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का,
और यहाँ पर भी कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। ये बोल रहा है देखो बीई और सी एक त्रिभुज के दो बराबर शीर्ष लंब है। लंब का मतलब इनकी भुजाएं भी बराबर, देखो इनका इनका जो मान है वो बराबर है, और लंब का मतलब ये कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं, 90 डिग्री का। एक मैंने त्रिभुज ले लिया बी एफ सी व त्रिभुज, एक क्या ले लिया बी एफ सी, और एक ले लिया मैंने बी बी ई सी। तो अब देखो दोस्तों इसमें ये तो यही है मेरे को कि बी ई बराबर बी 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 ई बराबर मेरे को दिया है एफ सी, ये तो क्या है मेरे को दिया है। और एक ये 90 डिग्री का कोण है, ये क्या है, कौन सा कोण है, 90 डिग्री का, यानी कोण एफ बराबर मेरा कोण ई है। और कितने डिग्री का है, ये मेरा 90 डिग्री का। और देखो ये बी सी बराबर बी सी, ये दोनों में उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ दोनों में क्या है दोस्तों मेरी ये उभयनिष्ठ है। अब देखो ये त्रिभुज बी एफ सी सर्वांग सम होगा मेरा त्रिभुज बी ई सी के, ये बी एफ सी बी सी के मेरे क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। अब देखो सर्वांग सम कौन से नियम से हुआ, देखो एक तो भुजा फिर कोण फिर भुजा, ये कोण और ये भुजा। देखो इसमें लगातार नहीं आ रही, एक 90 डिग्री का, एक विकर्ण एक कर्ण, एक 90 डिग्री और एक भुजा। तो इसमें लग रहा है आरएचएस नियम से, यानी एक तो कर्ण बराबर है और एक मेरा 90 डिग्री का कोण बराबर है और एक मेरी भुजा कोई सी भी बराबर है। तो ये इस प्रकार ये दोनों क्या हो गए मेरे दोस्तों, ये मेरे सर्वांग सम सिद्ध हो गए। अब देखो अगर मैं इसको अब बोल रहा है मेरे को ए बी बराबर ए सी सिद्ध करना है, तो सीपीसीटी से मैं लिख सकता हूं दोस्तों, सीपीसीटी से ए बी बराबर ए सी। और ए बी बराबर ए सी किस प्रकार आएगा दोस्तों, देखो मैंने एक ये वाला त्रिभुज लिया, ये मेरा बी था, ये मेरा ई था और ये मेरा सी है। ये यहाँ पर 90 डिग्री नहीं बन रहा है दोस्तों, ये थोड़ा सा टेढ़ा है, तो ये वाला कोण है। और एक मेरा ये ऐसे है, ऐसे ये 90 डिग्री है, ये बी है, ये सी है और ये एफ है। अब देखो इस ये बी कोण मेरा सी के बराबर हो गया, कोण बी किसके बराबर हो गया, कोण सी के बराबर हो गया। और कोण बी कोण सी के बराबर है तो बराबर भुजाओं के सामने की भुजाएं भी क्या बराबर कोणों के सामने की भुजाएं भी मेरी बराबर होगी। तो इस प्रकार मेरा ए बी बराबर ए सी, और ये लिख देंगे अपन प्रमेय बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर है, प्रमेय 7.3 से। इस प्रकार ये प्रश्न हल हो गया दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो मैंने बना लिया, एक त्रिभुज बना लेता हूँ पहले तो, ये लो जी मैं एक त्रिभुज बना लिया। और आगे क्या कह रहा है दोस्तों, ये लो मैं आगे बोल रहा है कि जिसमें ए बी बराबर ए सी, मैं पहले इसको नाम दे देता हूँ, ये है ए बी और सी। ये बोल रहा है ए बी, ये ए बी इस ए सी के बराबर है। बोल रहा है ए पी बी सी पर खींचा गया है, ए बी बराबर ए सी और ए पी मैंने एक लंब खींच दिया ये ए पी बी सी पर, और दर्शाई कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर दर्शाना है दोस्तों। तो इसमें दो त्रिभुज लूंगा मैं दोस्तों, और डायरेक्ट भी लिख सकता हूं मैं, इसमें तो डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, पर मैं इसको दो त्रिभुज ले लेता हूं इसमें। त्रिभुज ए पी बी, ये अगर लंब है तो ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है दोस्तों। यहाँ पर लंब हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ए पी बी व त्रिभुज ए पी सी से। तो देखो दोस्तों ए बी बराबर ए सी, तो मेरे को क्या है, ये तो मेरे को दिया है, ए बी बराबर ए सी तो मेरे को दिया है। और ये कोण ए पी बी बराबर कोण ए पी सी, और ये क्या है, मैं ये 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री के कोण। अब देखो दोस्तों ए पी बराबर ए पी बराबर ए पी, ये उभयनिष्ठ है। ये क्या है दोस्तों, उभयनिष्ठ है। तो ये प्रश्न हल हो गया, ये दोनों सर्वांग सम सिद्ध हो गए। तो ये त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए पी सी के। अब कौन से नियम से होगा, देखो दोस्तों भुजा
ये देखो भुजा यानी ये 90 डिग्री के सामने कर्ण हो गया ये, और एक भुजा हो गई, और एक 90 डिग्री का कोण हो गया, यानी RHS नियम से, RHS नियम से, RHS नियम से हो गया, नियम से। और ये CPCT से क्या हो जाएगा मेरा, CPCT से क्या होगा, CPCT से मैं इसको लिख सकता हूं कि कोण BAP बराबर मेरा कोण CAP होगा, और कोण APB बराबर मेरा क्या होगा, कोण APC, और ये हो जाएगा मेरा कोण ABP बराबर कोण ACP। इसी को मैं डायरेक्ट ये भी लिख सकता हूँ दोस्तों, कोण B बराबर कोण C। तो इस प्रकार दोस्तों ये प्रश्नावली अपनी हल हो गई है। दोस्तों अगर आपको इसमें कोई भी चीज, छोटी से छोटी चीज अगर समझ में नहीं आए तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिएगा, उस प्रश्न का उत्तर मैं अगले वीडियो में जरूर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।